बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बराज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख रही है। पंजाब पुलिस ने भी कुछ अब ठान ली है कुछ करने की। वो चाहे वो वादों की हद तक हो या फिर कागजी कार्रवाई हो, लेकिन कुछ ठान ली है, वो आपके सामने रखी है। लेकिन गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी, जिस चीज की तस्दीक रात शायद चौधरी साहब, हमारे भाई हैं, एनालिस्ट हैं और पुराने कह लीजिए कि इन तमाम तर चीजों से वाबस्ता हैं और वाकिफ भी हैं, उन्होंने उस चीज की तस्दीक की है। मैंने गुज़श्ता 3-4 वीडियोस के अंदर आपके सामने ये चीज रखी थी कि आने वाले कुछ दिनों में टीफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में किस वजह से आ रहे हैं, ये बड़ी मानी खेज होगी और ये बड़ा सवाल निशान है मेरे ख्याल में, जहां तक मैंने रिसर्च की है। क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड टीफी भट्ट साहब का देखा जाए तो मैं बारहा वैसे बता भी चुका हूं, लेकिन अब मुख्तसरन आपको सामने ये चीज रख देता हूं, उसके बाद फिर हम अपने असल टॉपिक की जानिब चलते हैं। कि ट्रैक रिकॉर्ड टीवी भट्ट साहब का ये है कि जब भी वो वारदात करते हैं वो उसके अंदर खुद मौजूद होते हैं, साथ होते हैं, उसके बाद फिर वो वारदात डालते हैं। ये उनका रिकॉर्ड है माजी, आप सारा देख लें। बारहा मैं आपको एक एक चीज करके बता चुका हूं। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि टीवी भट्ट साहब आने वाले कुछ दिनों में, वो 2 हफ्ते हो सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, तो इस ड्यूरेशन के दौरान वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। और अब एक चीज ये तस्दीक हुई है कि वो सबसे पहले प्रोटेक्टिव बेल वो लेंगे और उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस है वो उसको लेकर चलेंगे। मतलब ये है कि वो जवेद भट्ट साहब का जो केस है उसको वो खुद परसू करेंगे। जवेद भट्ट साहब के बेटे उसको लेकर चल रहे हैं और उनकी जो वाइफ है जवेद भट्ट साहब की, जख्मी शहादती, वो भी उसके में मौजूद है, उसका बयान भी मौजूद है। लेकिन वो उसका बयान और उसके बाद फिर FIR का दर्ज होना और उसके बाद फिर शूटर्स के बयान का और होना और उसके बाद फिर शूटर के बयान का बदल जाना, तो ये सारी खलबली सी बच चुकी है जवेद भट्ट साहब की केस के अंदर भी। तो कोई हमें एक रुख नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब जरा कुछ चीज की ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि टीफी भट्ट साहब इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं ताकि वो मामलात को खुद लीड कर सके। ऐसी बात है, जो मामला वो खुद लीड कर सकते हैं वो जवेद भट्ट साहब के बेटे या बाकी कोई और लीड नहीं कर सकता। पुलिस में उनके मजबूत कह लीजिए कि वो सोर्स मौजूद हैं, सियासत में मौजूद हैं, बाकी तरह मामलात को वो हैंडल खुद कर सकेंगे। बहरहाल ये कंफर्म हो चुका है कि वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब अगली अहम तरीन खबर ये है, वो ये है कि टीवी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन आगे से पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है। उस लिस्ट के अंदर उन्होंने तकरीबन को 150 के राउंड अबाउट बंदे रखे हैं। वो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको लिस्ट दिखा भी देता हूं। उस लिस्ट के अंदर 150 के राउंड अबाउट वो बंदे हैं और उसके अंदर टीफी भट्ट साहब का नाम भी शामिल है। अब ये कहा जा रहा है कि अब इनको नजरबंद भी किया जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनको कोई पाबंद भी किया जा सकता है और उनका नाम ECL में भी डाला जा सकता है। तो आगे टीवी भट्ट साहब अभी पाकिस्तान के अंदर आए नहीं हैं, अभी आने से पहले एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। उस लिस्ट में पहला नाम जो है वो टीवी भट्ट साहब का है और उसके बाद फिर गोगी भट्ट साहब हैं और उसके बाद फिर अमीर मसहब, अमीर फतेह, ये सारे लोग मौजूद हैं। वो लिस्ट के कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं। और उस लिस्ट में कैसर भट्ट साहब और बाकी कुछ इस किस्म के जो लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं। वो शामिल क्यों नहीं है वो भी आपके सामने मैं रखता हूं। पहले आपके सामने लिस्ट के अंदर कुछ जो नाम है जो इंतहाई अहम है, जो पंजाब पुलिस ने लिस्ट जारी की है और बाकायदा ये कहा है कि अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद फिर नजरबंद किया जाएगा या फिर इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाएगी कि आप थाने के अंदर हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन इनको हाजिरी लगवानी होगी और या फिर इनका नाम ECL में डाला जाएगा। पर इनके खिलाफ अगर आप यानी मिन जुमला कहें कि ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा ऐलान किया गया है पंजाब पुलिस की जानब से, इसी वजह से ये लिस्ट जारी की गई है। और उस लिस्ट के अंदर कौन कौन नाम शामिल है वो आपके मैं सामने रख देता हूं। उस लिस्ट में टीफी भट्ट साहब हैं, गोगी भट्ट साहब हैं, अमीर मसहब, अमीर फतेह और भाई पहलवान, उनके बेटे हसन पहलवान, मियां विक्की, अकरम काला, जान मोहम्मद, फैसल समर, आबिद समर, लियाकत उर्फ चिटू, मलिक तारिक महमूद, शालीमार थिएटर वाले, राना फरासत, मोहम्मद शहजाद, रोजी खान, बहादुर खान, पसरान मोहम्मद याकूब, मनशा घुमन, इशफाक उर्फ शाका, अब्दुल गफार उर्फ पप्पू और आसू भट्ट, आयूब भट्ट, अरशद सिंधु, अब्दुल रशीद, हनीफ,
भट्टी उर्फ लप्पा, शाहिद गुज्जर, जनरल कौंसल हैं ये मौसूफ, और इसके साथ जहीर उर्फ काला चीटू, खालिद म्यू, जमील म्यू। अच्छा, ये जो पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी, म्यू और घुम्मन बरादरान में जो आपस में एक लड़ाई चढ़ी है और जिसमें कुछ 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, अब उस खानदान में से ये लोग भी शामिल किए गए। मतलब ये है कि पूरे पंजाब के अंदर और खसूसन अपर पंजाब के उन लोगों की फहरिस्त जारी की गई है जिनका किसी शूटर से ताल्लुक है और जिनका ऐसा रिकॉर्ड है कि उन्होंने गलत कागजात बनवाए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से कोई खुर्द-बुर्द की है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई भी नज़्म ज़ब्त को तोड़ा है, पाकिस्तान के अंदर और खसूसन अपर पंजाब के अंदर किसी हवाले से कोई बददियानती की है, उनका इस किस्म का कोई रिकॉर्ड है। यानी किसी भी जराइम में मुलव्विस अफराद जो हैं, जो बारहा मुलव्विस होते रहे हैं, उनके ये नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें को 150 के करीब ये नाम हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ नाम निकाले गए हैं, उसके ऊपर हम आते हैं, पहले ये नाम पूरे कर लें। अच्छा, खालिद म्यू है, इसके बाद जमील म्यू, राना जाहिद उर्फ भालू, रमजान साबका कांस्टेबल हैं ये मौसूफ, अब्बास एहसान, और इसके अलावा और भी बहुत से नाम है। अगर हम ये सारे नाम गिनने बैठ जाएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मेरे जरा के मुताबिक और भी बहुत से नाम थे, यानी इस तकरीबन कोई ये 150 के राउंड अबाउट नाम हैं। इन नामों में शामिल होने से उनको सिफारिश की गई, उनको बचाया गया कि आप इनको इन नामों में शामिल, इस फहरिस्त में शामिल न करें। जाहिर सी बात है, जब बंदा कोई फहरिस्त में शामिल ही नहीं है तो मतलब यह है कि वो पुलिस को वांटेड नहीं है, पुलिस को रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल पुलिस की नजर में बिल्कुल सही है। तो ये सियासी सिफारिशों की बुनियाद के ऊपर मेरे जरा के मुताबिक कुछ नाम निकाले गए थे। अब अगली खबर भी आपके सामने वो ये रख देता हूं कि अब इस जो लिस्ट है जिसके अंदर तकरीबन कोई 150 के राउंड अबाउट लोग मौजूद हैं, अब इस लिस्ट के अंदर मजीद कुछ और लोग जो सियासी सरपरस्ती जिनको हासिल है और जिनका पुलिस के अंदर एक गहरा ताल्लुक है, उनको मजीद यहां से भी निकाला जाएगा। ये आप याद रखिए। एग्जैक्ट फिगर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्जैक्ट फिगर हुजूर वाला ये 134 नाम हैं और 134 में मजीद आप देखेंगे कि कुछ नाम मजीद निकाले जाएंगे। और इसके अलावा अगले इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि इस 134 में से 35 नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर पुलिस ने यह कहा है कि बड़ी सख्ती से अमल दरामद होगा, यानी जैसा तैसा भी हो। अभी यानी पुलिस जो लफ्जी कार्रवाई आप कह सकते हैं, कागजी कार्रवाई आप कह सकते हैं, पुलिस का इब्तदाई बयान आप कह सकते हैं, जो कुछ उसको आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन यह है कि जो पुलिस जराये से हमें चीज मिलती है हम एज इट इज आपके सामने वो रख देते हैं कि ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा पिछले 1-2 वीडियोस के अंदर मुझे कुछ दोस्तों ने ये कमेंट किए थे कि आप राना अजीम साहब के कह लीजिए कि उसकी कॉपी करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। राना अजीम साहब सीनियर तरीन, मोस्ट सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, सीनियर तजियाकार हैं। मैं अभी जर्नलिज्म का स्टूडेंट, रिसेंटली मैंने जर्नलिज्म की है और मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ। और अगर मुझे आप कंपेयर राना अजीम के साथ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी होगी। राना अजीम के जराए मेरे से बहुत ज्यादा हैं, तगड़े जराए हैं उनके। तो मैं एक जर्नलिज्म के एक स्टूडेंट हूँ, मेरे जराए छोटे हैं और इधर उधर से कुछ बातें, कुछ कांस्टेबल से, कुछ छोटे मोटे लोगों से बात पूछ करके, कुछ राना अजीम जैसे जो लोग हैं कुछ उनसे बात पूछ के, कुछ अपने जराए से बात पूछ के, यानी मुकम्मल एक चीज इकट्ठी करके खुलासा करके आपके सामने मैं रखता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। अब बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख दी हैं और इस हवाले से मजीद जो डेवलपमेंट सामने आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।